नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज संसद में मानसून सत्र के चौथे दिन किन सांसदों ने अपनी बात रखी और बताएंगे कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत अब कितने दिन तक बढ़ाई है। इसके साथ ही बताएंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा अब कब कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट चर्चा के दौरान बोले चरणजीत सिंह चन्नी, कहा केंद्र सरकार रोज करती है इमरजेंसी की बात। सिद्धू मूसेवाला जैसे युवाओं को मारा जा रहा, मणिपुर हिंसा, हाथरस रेप केस, पहलवानों से हिंसा, ये सब भी इमरजेंसी हैं। कैराना सांसद इकरा हसन ने पहली बार संसद में रखी अपनी बात, क्षेत्र की कई समस्याओं का मुद्दा उठाया। प्रयागराज और वैष्णो देवी तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल को अभी नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे केजरीवाल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, खाना और वाईफाई देने का है आरोप। 8 जुलाई को इन आतंकियों के हमले में 5 जवान हुए थे शहीद। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित, 23 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा एग्जाम। नकल करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन था। दोनों सदनों में बजट पर बहस हुई। इस दौरान पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, आप सांसद राघव चड्ढा और कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन ने अपनी बात रखी। चरणजीत सिंह चन्नी ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार रोज इमरजेंसी की बात करती है, लेकिन पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जैसे युवाओं को मारा जा रहा है, यह भी इमरजेंसी है। किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, हाथरस रेप केस, पहलवानों से हिंसा, ये सब इमरजेंसी ही हैं। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा कि सरकार के टैक्स इंग्लैंड की तरह बहुत ज्यादा है, लेकिन सुविधाएं सोमालिया की तरह बदतर हैं। वहीं कैराना लोकसभा सीट जीतकर पहुंची सपा सांसद इकरा हसन ने आज पहली बार सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा में अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को उठाया। इकरा हसन ने रेल मंत्री से शामली को सीधी ट्रेनों के जरिए प्रयागराज और वैष्णो देवी से जोड़ने की मांग भी की। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राज्यसभा में लखनऊ विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा इससे विश्वविद्यालय में संसाधन बढ़ेंगे, जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। अब दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप होगा। ये जानकारी राष्ट्रपति भवन ने दी है। दरबार हॉल वो जगह है जहां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जबकि अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉल रूम है। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि दरबार का तात्पर्य भारतीय शासकों और अंग्रेजों की अदालतों और सभाओं से है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसका कोई संबंध अब नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल को आज भी कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल के कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को नया ठिकाना मिल गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आपको नया अपार्टमेंट अलॉट कर दिया है। अब नई दिल्ली के लुटेंस इलाके में पंडित रविशंकर शुक्ल लेन में बंगला नंबर 1 आम आदमी पार्टी का नया मुख्यालय होगा। आम आदमी पार्टी का दफ्तर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट कैंपस में था। हाईकोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अब आपको जगह आवंटित करने को कहा था। इसके लिए कोर्ट ने आज 25 जुलाई तक का समय दिया था। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। वे दोनों आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। दोनों आतंकियों को खाने पीने की चीजों के साथ ही वाईफाई मुहैया कराते थे, ताकि आतंकी सीमा पर बैठे अपने हैंडलर से बातचीत कर सके। इन इलाकों के स्थानीय लोग आतंकियों की मदद करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को बजाने के लिए झुंझुना पकड़ा दिया है। नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। लालू यादव ने यह बात आज पटना पहुंचकर कही है। लालू यादव की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। वे आज ही पटना वापस लौटे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी पुलिस के 60,244 पदों के लिए अगस्त महीने में 5 दिन परीक्षा कराई जाएगी। 23 अगस्त से परीक्षा शुरू होगी, जो 31 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा में करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। इस हिसाब से एक शिफ्ट में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे।
दूसरी तरफ यूपी सरकार ने नकलचियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद अगर अब कोई भी सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं में नकल करते, पेपर लीक करते और आंसर शीट से छेड़छाड़ करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने 1 जुलाई को ही यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लागू कर दिया है। इसके तहत आरोपियों को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा यूपी सरकार ने अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए फ्री में बस सेवा की सुविधा भी दी है। बात करते हैं अब अगली खबर की। यूपी के बलिया में अवैध वसूली का नया मामला सामने आया है, जिसमें धन उगाही करने वाले और कोई नहीं बल्कि पुलिस वाले ही निकले। जानकारी मिलने पर बलिया में एडीजी वाराणसी जोन ने सिविल ड्रेस में औचक छापेमारी की। इस दौरान बक्सर सीमा से 2 पुलिसकर्मियों समेत 16 लोगों को अवैध तरीके से वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। एडीजी वाराणसी जोन ने डीआईजी आजमगढ़, एसपी बलिया, एडिशनल एसपी और सीओ नरही थाना के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी अधिकारी सादे कपड़ों में प्राइवेट वाहन से पहुंचे और रंगे हाथ आरोपियों को पकड़ लिया। एडीजी ने वसूली के 37,000 रुपए भी बरामद किए। वहीं 9 पुलिसकर्मियों समेत 16 दलालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।